दोस्तों आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो ये देखिए आपको लंबे समय और लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार झारखंड सीजीएल का वैकेंसी आ गया है। आपको कमर कस के लग जाना है क्योंकि ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है। जैसे आपको पता है कि जो 2015 का जो वैकेंसी है, फिर ये उसमें भी रद्द हुआ, फिर 19 में आया, 19 में भी रद्द हुआ, फाइनली 2023 में आया है। और इस पर आया है तो इस पर फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 2024 में चुनाव है और चुनाव से पहले तो ये सब करना ही होगा, नहीं तो फिर किस आधार से वोट मांगेंगे। इसलिए इस बार फाइनल है और आपका मौका भी आखिरी है। तो आखिरी मौका में क्या किया जाता है, वैसे ही आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कीजिए और लग जाइए। चूँकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, तो मैं भी जी तोड़ करके एकदम लग रख दूँगा और आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बनाऊँगा मैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या माँगा है और क्या-क्या कौन-कौन व्यक्ति भर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में देखते हैं। तो पहला हम लोग 158 पेज में है, तो शॉर्ट में हम लोग इसको देखेंगे क्या-क्या है। देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है, रेगुलर वाला। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क है जो जनरल वाले हैं उनके लिए 100 रुपया है और एसटी और एससी के लिए 50 रुपया लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन सा पद है भाई। तो पहला पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, दूसरा है कनीय सचिवालय सहायक, तीसरा है श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, चौथा है प्लानिंग असिस्टेंट और पाँचवा देखिए फिर से प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, फिर अंचल निरीक्षक सह कानूनगो है। अब ये इतने सारे पद को कौन-कौन लोग भर सकता है, आगे देखते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखिए साफ लिख दिया है यहाँ पर कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये साफ है कि कहीं से भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन है तो आप ये सभी पदों को भर सकते हैं। कोई किंतु परंतु नहीं, एकदम आप भर सकते हैं निश्चिंत होकर। चलिए आगे देखते हैं और फटाफट। यहाँ पर दिया हुआ है प्रतियोगिता स्तर, यानी कि कुछ भी छात्रों को छूट दिया जाएगा जो खिलाड़ी रहे हैं, वो भी कौन स्तर यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जो खिलाड़ी भाई लोग हैं वही लोग। हाँ, यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण सूचना है, यहाँ पर आपको देखना है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि। तो कम से कम उम्र का जो गणना करना है कौन तिथि से, 1/8/2023 से, और अधिकतम उम्र की गणना करना है आपको 1/8/2019 से। ठीक है, आपको कम से कम वाला उम्र गणना करने के लिए कौन सा तिथि को मान के चलना होगा, 1/8/2023, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना करना है तो 1/8/2019 को मान के चलना होगा। चलिए और फटाफट देखते हैं, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण सूचना आ गया है। देखिए यहाँ पर है न्यूनतम उम्र सीमा है 21 साल। तो जो नया-नया जो ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, जिनको लग रहा है कि भरना है, भरेंगे, नौकरी करना है, तो उनका उम्र 21 साल होना ज़रूरी है। अगर 21 साल हो गया तो भर सकते हैं। अब यहाँ पर और देखिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 35 साल है, ठीक है? और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, यानी कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2, पुरुष लोग के लिए वो है 37 साल, यहाँ पर दिया हुआ है। और महिला लोग के लिए जो बीसी 1 बीसी 2 के महिला लोग हैं, वो लोग के लिए है 38 साल, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए है 40 साल। इसके अलावा भी जो दिव्यांग लोग हैं उनको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं फटाफट से। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो हमको पता है कि जो परीक्षा जो आप लोग का होने वाला है, ये होगा आपका ऑफलाइन, ओएमआर शीट में होगा। ठीक है, ये परीक्षा। अब इसमें कौन-कौन विषय होगा वो देख लेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, दिया हुआ है। परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा ओएएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि एक दिन में अगर एग्ज़ाम खत्म नहीं होता है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। होता है कभी-कभी कि एक दिन में इतना सारा स्टूडेंट है कि परीक्षा नहीं करा पाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा मेधा सूची। उसमें गड़बड़ी होने का लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेज़ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर बढ़िया नंबर से लाइएगा तो गड़बड़ी हो ही नहीं सकता है। देखिए,
और यहाँ पर साफ लिख दिया है कि परीक्षा चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि एक ही दिन में फाइनल परीक्षा है भाई, कोई मेंस पीटी वाला चक्कर यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो एकदम जी तोड़ के मेहनत करना है, ठीक है। देखिए और एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएगी। यानी कि एक क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा सही तो उसमें आपको 3 नंबर मिलेगा, और आप गलत करते हैं कि 1 नंबर कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी कि बाकी जितने जो पेपर है वो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखल रहेगा, लेकिन भाषा जो आपका है क्षेत्रीय भाषा जो आपको जैसे नागपुरी, कुड़ुक हो गया, मुंडारी, इस सब का जो पेपर है आपका वही भाषा में लिखल रहेगा। हाँ, लिखने का तरीका तो देवनागरी ही है बहुत सारा भाषा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या कहता है। क्या क्या कहना। शुरू जो भाषा ज्ञान है आपको शॉर्ट में समझाते हैं। भाषा ज्ञान यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ना है। इसमें आपको 120 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60। 2 घंटा का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपका, देखिए दूसरा जो है आपका भाषा वाला होगा। भाषा में 100 नंबर होगा, 100 क्वेश्चन होगा। लोकल भाषा जो रीजनल भाषा जो आप ले रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और तीसरा जो पेपर है ये सामान्य ज्ञान का होगा। इसको विशेष ध्यान देना है भाई, यही आपका मेधा सूची तैयार कराएगा। देखिए सामान्य ज्ञान, इसमें जो है सामान्य अध्ययन आपका है 30%, सामान्य विज्ञान है 20%, सामान्य गणित है 20%, गणित भी 20 नंबर का है। मानसिक क्षमता जांच 20% है, यानी कि रीजनिंग। कंप्यूटर आपसे का है 20%, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो झारखंड में करा रहा हूँ, देखिए यहाँ 40% है। और ये जो सामान्य अध्ययन शुरू वाला है जो 30%, उसमें भी झारखंड आएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन कम से कम आपको झारखंड का सोल्व करना ही होगा। और 50 क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो परीक्षा ही आप बदल दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और ये है 2 घंटा, यानी कि आपको उस दिन 6 घंटा का एग्ज़ाम लिखना होगा, ठीक है। लगभग सारा चीज़ देख चुके हैं, और बाकी डिटेल तो हम लोग अगर आप जानना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। यही था अभी तक के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अभी तक आप लोगों को मैं उत्पाद सिपाही के लिए जो झारखंड जी के करा रहा था, अब मैं आपको सीजीएल के लिए भी कराऊँगा, या दोनों जिसमें आ सके वैसे ही क्वेश्चन को तैयार कराऊँगा। तो ये था आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना। थैंक यू, धन्यवाद।